माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जहां हर साल लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उन सबसे शॉकिंग घटनाओं के सफ़र पर जहां हिम्मत, ट्रेजेडी और रहस्यमयी कहानियां एक साथ जुड़ी हैं। चाहे वो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हो या तबाही लाने वाले नेचुरल डिजास्टर्स, ये हैं एवरेस्ट के सबसे डार्क और शॉकिंग इंसिडेंट्स। मैलरी और अर्वाइन की गुमनामी। सन 1924 की एवरेस्ट एक्सपेडिशन बहुत उम्मीदों से भरी थी। जॉर्ज मैलरी अपनी तीसरी चढ़ाई पर था और वो समझता था कि मंजिल उसके बेहद करीब है। एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने का अब उसका इरादा पक्का था। उसका साथी एंड्रयू सैंडी अर्वाइन कम अनुभवी था, लेकिन एथलेटिक और ऑक्सीजन के सिस्टम में एक्सपर्ट था। 1924 में अपनी तीसरी कोशिश के दौरान दोनों अचानक गायब हो गए। उन्हें आखिरी बार 8 जून को करीब 1 बजे नोएल ओडेल ने देखा, जब वो नॉर्थ फेस पर चढ़ाई कर रहे थे और बादलों के छटने पर उन्होंने मैलरी और अर्वाइन को शिखर की तरफ तेजी से बढ़ते हुए देखा। लेकिन उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। फिर 75 साल बाद 1999 में मैलरी की ममीफाइड बॉडी नॉर्थ फेस पर मिली। उसकी चोट से पता चला कि शायद एक क्लाइंबर ने गिरते हुए दूसरे को भी अपने साथ खींच लिया होगा। मैलरी के माथे पर गोल्फ बॉल के साइज का घाव था, जो गिरते वक्त शायद किसी पत्थर से टकराकर हुआ होगा। अर्वाइन का अब तक कोई पता नहीं चला और उनका कोडैक कैमरा भी नहीं मिला, जिसमें शायद शिखर तक पहुंचने का सबूत हो सकता था। एक्सपर्ट्स कहते हैं शिखर तक उनका पहुंचना कम संभव है, लेकिन राज अभी भी बना हुआ है। बोर्डमैन और टास्कर। 1982 में पीटर बोर्डमैन और जो टास्कर, दो प्रमुख ब्रिटिश माउंटेनियर्स, एवरेस्ट के नॉर्थ ईस्ट रिज के पिनिकल्स पर चढ़ाई करने निकले। ये पिनिकल्स शार्क के दांत जैसे तीखे पीक हैं, 26,000 फीट की ऊंचाई पर। दोनों एल्पाइन स्टाइल क्लाइंबिंग के एक्सपर्ट थे, लेकिन 17 मई को हाई कैंप से निकलकर 14 घंटे की चढ़ाई के बाद वो अंधेरे में खो गए। उनके साथ क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता। 1992 में जापानीज कजाक टीम ने पीटर बोर्डमैन का मृत शरीर सेकंड पिनिकल के पास शांतिपूर्ण स्थिति में पाया। जो टास्कर कभी दोबारा नहीं देखा गया। आज तक उन दोनों की मौत का कारण राज ही है। हर साल एवरेस्ट 4 मिलीमीटर ऊपर बढ़ता है। ये इंसानी हौसले और हिम्मत का प्रतीक बन चुका है। पहली सफल चढ़ाई हुई 29 मई 1953 को तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी के द्वारा। तब से कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन हर कोई वापस नहीं लौटता। एक मशहूर नाम है डेविड शार्प का, जो 2005 में चढ़ाई करने गया था। वो शिखर के बहुत करीब था, पर आराम के लिए ग्रीन बूट्स केव में गया और कभी वापस नहीं आया। उनके बारे में जानने के लिए देखिए हमारा वीडियो डेथ एट एवरेस्ट। अब अगले केस की तरफ। एवरेस्ट की स्लीपिंग ब्यूटी फ्रांसिस आर्सेंतिएव। 1998 में 41 साल की फ्रांसिस आर्सेंतिएव पहली अमेरिकन महिला बनी जो बिना सहायक ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ी। पर वो प्रोफेशनल क्लाइंबर नहीं थी और उसके पति सर्गे आर्सेंतिएव, जो स्नो लेपर्ड के नाम से जाने जाते थे, रशिया के 5 सबसे बड़े शिखर चढ़ चुके थे। वो दोनों मिलकर एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन नीचे उतरते वक्त अलग हो गए। फ्रांसिस ने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन उसका पति आसपास नहीं था। सर्गे को जब पता चला कि फ्रांसिस उसके पीछे रह गई है, तो वो उसे ढूंढने वापस चला गया, ये जानते हुए कि उसके पास इतना ऑक्सीजन नहीं है कि वो वापस जाकर उसे बचा सके। बदकिस्मती से उसे ना तो फ्रांसिस को बचाने का मौका मिला और ना ही उसे विदा करने का, और ऑक्सीजन खत्म होने पे उसकी वहीं मृत्यु हो गई। 48 घंटे के अंदर एक उज़्बेक टीम ने फ्रांसिस को फ्रॉस्ट बिटेन और आधा होश में पाया, लेकिन वो उसकी सहायता नहीं कर पाए और उसे वहीं छोड़ के आगे निकल गए। दूसरे क्लाइंबर्स ने भी उसे होश में लाने की कोशिश की, पर तब तक वो जिंदा नहीं थी। बाद में उसके पति को भी नीचे गिरा हुआ पाया गया। लोग कहते हैं एवरेस्ट चढ़ना मतलब प्रकृति से हाथों हाथ लड़ाई करना है। -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण मदद करना मुश्किल होता है। वहाँ अधिकांश लोगों की मांसपेशियां नॉर्मल से 4 गुना कमजोर होती हैं, इसलिए कोई भी मुसीबत में पड़ जाए तो मदद कर पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। बोनस केस, पहाड़ पर भूकंप। 25 अप्रैल 2015 को एक भयंकर 7.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने नेपाल और एवरेस्ट बेस कैंप को हिलाकर रख दिया।
इस भूकंप के कोहराम ने 2 अलग दिशाओं से एवलांच छोड़ा जो बहुत तबाही लाया। 9,000 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें 21 एवरेस्ट बेस कैंप में भी थे। गूगल एक्स के प्राइवेसी हेड डैन फ्रेडेनबर्ग भी भूकंप में मर गए। एवरेस्ट पर कई शरीर अजीब स्थिति में पड़े हैं। ये छोड़ दिए गए हैं ताकि अगले क्लाइंबर्स को याद रहे कि एवरेस्ट पर जिंदा रहना कितना मुश्किल है। आज भी एवरेस्ट पर मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। नंबर 1, एवरेस्ट का सबसे काला दिन। In shock and disbelief, the climbers emerged from a tent that could easily have been their grave. And we tried to find the kitchen tent. Oh no, there's no kitchen tent left. This day is one of history's deadliest on Everest, with 18 dead and dozens of injured airlifted off the mountain. 8,000 are killed across the Himalayan region. 1996 में एक ही तूफान में 8 लोग मर गए, जिनमें गाइड और एक्सपेडिशन लीडर्स भी थे। पूरे सीजन में 12 लोगों की मौत हुई, जो एवरेस्ट का अब तक का सबसे भारी साल साबित हुआ। शुरुआत हुई जब हिलरी स्टेप पर फिक्स्ड रोप्स गुम हो गए, जिससे बॉटलनेक बन गया और क्लाइंबर्स समिट के लिए डेंजरस टाइम तक वेट कर रहे थे। As each rope is fixed, there are delays. Climbers are waiting, and as these pictures show, now there is a traffic jam at the top of the world. वापस आते वक्त एक जोरदार ब्लिजर्ड आया, जिसने क्लाइंबर्स को डेथ जोन में फंसाया। तूफान थोड़ा कम हुआ तो कैंप 4 से मदद आई, लेकिन कुछ क्लाइंबर्स जैसे यासुको नाम्बा और बेक वेदर्स वहीं छूट गए। बेक वेदर्स अपने आप क्रॉल करके वापस कैंप 4 पहुंचा, पर सीजन में आधे क्लाइंबर्स ही बच पाए। इस ट्रेजेडी ने कमर्शियल क्लाइंबिंग और ओवर क्राउडिंग पर सवाल उठाए, क्योंकि भीड़ के कारण बहुत लोग मर रहे थे। हाल ही में एक मशहूर पर्वतारोही निर्मल पूर्जा ने हिलरी स्टेप पर ट्रैफिक जैम का एक वायरल फोटो भी लिया था। आज के समय में बहुत से सुधार हुए हैं, बेहतर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन भी है, लेकिन एवरेस्ट अब भी खतरनाक है और वहाँ प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको इससे भी ज़्यादा खतरनाक और दहला देने वाला वीडियो देखना है तो देखिए हमारा वीडियो द वर्स्ट सीरियल किलर्स इन हिस्ट्री, या फिर कुछ बेहद ही चौंका देने वाले लाइव स्ट्रीम इंसिडेंट्स तो देखिए द मोस्ट शॉकिंग लाइव स्ट्रीम इंसिडेंट्स कॉट ऑन कैमरा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही ऐसे ही रोमांचक कहानी के वीडियोस देखने के लिए हमें सजेशंस भी दें। अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।